नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद में पत्नी ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया तो पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए मां बाप की बेटे ने फावड़े से हत्या कर दी। दरअसल करवा चौथ की शाम पति शराब पीकर देर रात करीब 11 बजे घर आया। तब तक पत्नी मुहूर्त के दौरान व्रत तोड़ चुकी थी, जिससे पति नाराज हुआ और कहा सुनी के बाद पत्नी की पिटाई कर दी। जब मां बाप के बीच बचाव करने बेटा आया तो उसके कृत्य के लिए डांटा तो वो नाराज होकर घर से बाहर चला गया और जब लौटा तो पड़ोसी के घर से फावड़ा लेकर आया और सो रहे मां सरोज और पिता राजमणि तिवारी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला थाना इनायत नगर के सागर पट्टी गांव का है। पति व पत्नी के विवाद में दखल देना बूढ़े मां बाप को भारी पड़ गया। शराब के नशे में धुत बेटे ने रात के अंधेरे में घर के अंदर सो रहे मां बाप को फावड़े से काट डाला। घटना की पृष्ठभूमि करवा चौथ के त्योहार को लेकर है, जिसमें आरोपी की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन पति के देर से आने के कारण पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। युवक ने अपनी पत्नी को पीटना शुरू किया तो बूढ़े मां बाप ने रोका और इसी बात को लेकर आरोपी नाराज था। फिलहाल देर रात हुई इस दर्दनाक घटना के बाद कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या घटना हुई थी? हाँ, मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे बड़े भाई ने इनको सो रहे थे तब फाड़वे से मार दिया रात में 10:30 कहाँ की बजे। घटना है और क्यों, क्या हादसा हुआ? ये हरनटीनगंज ब्लॉक में सागर पट्टी गांव है पंदिला। कल करवा चौथ का व्रत था तो मेरी भाभी और वाइफ दोनों व्रत कर रही थी छत पे जाके। उसके बाद मेरे भाई को फ़ोन किया। उसकी मार्केट में एक पान की छोटी सी दुकान थी। जब उन्होंने फ़ोन किया तो कहा मैं 11 बजे आऊँगा। फिर दोबारा फ़ोन किया तो फिर भी यही बोला 11 बजे आऊँगा। तो वो लोग अपना पूजा करके नीचे चले आए। जब पूजा करके नीचे चले आने के थोड़ी देर बाद वो आया अपना दुकान बंद करके साइकिल से, तो गाली गलौज देने लगा भाभी को मेरे कि तुमने व्रत क्यों तोड़ दिया, ये वो है, हमारा इंतज़ार क्यों नहीं किया। गाली अपना देता रहा, हम लोग कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद हम लोग अपने कमरे में चले गए और फिर अपनी वाइफ को मारने लगा। तो उसका बच्चा आया, मुझसे बोला चाचा पापा मम्मी को मार रहे हैं। तो हम सब लोग बाहर निकल गए। फिर पापा भी आ गए हमारे, तो पापा ने उनको गाली वाली दी और बोला कि जब यही करना नौटंकी तो मेरे घर से बाहर चले जाओ। तो वो अपना घर से बाहर चला गया साइकिल लेके गुस्से में। बोला आज या मर जाऊंगा या किसी को मार दूंगा, ये कहते हुए अपना चला गया। और 2-3 बार ऐसा कर चुका था, वो घर से ऐसे चला जाता था। हम लोग सोचे कि ये चला जाएगा, अब ये शांत हो जाएगा तो अपना आ जाएगा। हम लोग अपने कमरे में चले गए, जाके अपना सो गए। और सोने के लगभग 1 आध घंटे बाद फिर हंगामा हुआ। आवाज़ सुन के उसकी लड़की छोटी चिल्लाती हुई आई भाई की मेरे, तो हम लोग निकल के आए। तो ये थाना क्षेत्र इनायत नगर के ग्राम सागर पट्टी पतीला में दिनांक 1/11/2023 को रात्रि लगभग 10:30 बजे करीब एक बालेंद्र मणि तिवारी का अपनी पत्नी के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ था, जिसके क्रम में उसके माता पिता द्वारा उसको डांटा गया कि आप अपनी पत्नी से झगड़ा ना करें। इसी विवाद के क्रम में वह घर से चला गया। उसके माता पिता जब सो रहे थे तो पड़ोस के एक घर से एक फावड़ा ला करके उसने अपने माता पिता पे हमला किया, जिससे माता पिता को गंभीर चोट आई। तत्काल सूचना मिलती ही उन दोनों को CHC लेकर के जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफ़र किया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी बालेंद्र मणि तिवारी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उसके द्वारा अपने द्वारा जुर्म किया गया कबूला गया एवं घटना में इस्तेमाल। बीकापुर में बार और बेंच के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया। एक बैठक आयोजित हुई जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा बेंच की तरफ से SDM बीकापुर, प्रशासनिक उप जिलाधिकारी, न्यायिक, तहसीलदार के माध्यम से तमाम समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और समाधान के साथ ही सभी विरोधाभास पर विराम लग गया। बार एसोसिएशन बीकापुर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई, समस्याओं पर सहमति बना दी गई है। बार एसोसिएशन की आज बीकापुर उप जिलाधिकारी और सभी न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में बार बेंच की बैठक में SDM साहब विशाल कुमार जी ने अपनी बातों को रखा और हमारे अधिवक्ता समाज के लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। सारी बातों के होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि बीकापुर बार और बेंच मिल करके फिर से सामाजिक सौहार्द को कायम करते हुए एक बेहतर ढंग से न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम दिया। क्योंकि कुछ समस्याओं को लेकर के गतिरोध कायम था,
उन समस्याओं को दूर करने के संबंध में एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अपने यहाँ जो धारा 24 की, धारा 32-38 की, धारा 116 की रिपोर्टिंग फाइलें हैं, हम उनमें रिपोर्ट तलब करके यथाशीघ्र कार्यवाही संपन्न करेंगे। साथ ही उनके न्यायालय पर जो न्यायिक कार्यों को लेकर के गतिरोध बात आई थी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम अधिवक्ताओं का सम्मान करते हुए और बेहतर ढंग से जो है क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य को संपन्न। रिकाबगंज में अज्ञात कारणों से घर के दरवाजे में करंट उतरने से जिला चिकित्सालय के कर्मी की मौत हो गई। बता दें कि सन्नो देवी पत्नी विक्रम 42 वर्ष जो कि जिला चिकित्सालय में आया के पद पर कार्य करती थी और जिला चिकित्सालय में मिले सरकारी आवास में रहती थी। आज सुबह 8 बजे अज्ञात कारणों से घर के दरवाजे में करंट उतर गया और उसे छूने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राम जन्मभूमि के सुरक्षा के लिए राम जन्मभूमि परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम का आज भूमि पूजन हुआ। राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस अधीक्षक सुरक्षा पंकज पांडे तथा एसएसपी राजकरण नैयर ने पुलिस कंट्रोल रूम का भूमि पूजन किया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भूमि पूजन में शामिल रहे। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों के लिए यह अस्थायी तौर पर कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिससे राम नगरी के साथ साथ राम मंदिर की सुरक्षा अभेद्य होगी। पुलिस कंट्रोल कमांड सेंटर भवन की आधारशिला रखने के मौके पर आईजी रेंज प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार सहित ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद थे। दिगंबर जैन मंदिर कटरा के सामने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करके पुलिस कंट्रोल रूम की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र कुमार सिंह, एडीएम कानून व्यवस्था जितेंद्र कुमार कुशवाहा, सीआरपीएफ के कमांडेंट के अलावा एसपी सिटी, एसडीएम सदर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीएनडीएस यूनिट 44 सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। Trek na pait na si bag no gol lawin herda pa gol da sasek mo da der ki ko gol la sasek na pait das trek na pait das ko gol la ne talas na iba gol mai ke siro ke se mer ki su ro hi bem krab masasek no gol mahro re trek re sasek ko gol mah re prot dishine o ko ansh lu si pase ma bai ne trek li bai tab za se mam hi be so gol li na si ro hin خلينا 11 عشان هيك سيم هاي حق وقت زي بس رتسمك بشتو باي رام هنا هي باقنا بايت تسوج بلادنا بيدو بربو غجي بس لا انا اقول ما هيك ربنا بيجي ده تركي جالس سوق سوق كده رامي صورة جالس كي يضرب راكي لا راكي بس صورة نرى ما اسمه يجي يجي ركنا دوس را امسیات سوی بسید لجده خو بگه سر شعم را اما دکنوت که هم که ماشی سو یک سولا پس مهم سو ویت نام بیرا پورا سو کاشتر سی که هی مح هشید دو که اوجده را داغل را کسرت مخترب هاینا شیل چیگره تهبات مو ای تو پارپانش دوست برایانش دوست نسب مثلا ما هو جسم دام بیکن گلی نخت سوی باس اسرا مثلا تهبش کی بیکنی این رشید چه بعد نسل لوک لوسوج نسل سروفی من برابی وجی بسی کی گرت نین ردی رام اگر نالب که اقول می بگاه ای مثلا ما هیچ نون نلی مثلا تهبکین کترای مثلا تهب سرسی که کوچ نوسس راک بی بس ما راک نه هر کنه مس ای وجودی با اینو گل مهم سی را هناش کی سایت کی اگر مورو نکی رتیگیت نکس رو فکر راک بی بس سکین کتر ای گرتی بس که اقول ما هیچ کم سیدش که زور ایش ناکاوت هم एक किधर ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ पदयात्रा समाजवादी व्यापार सभा अयोध्या के जिलाध्यक्ष नंद कुमार नंदू के नेतृत्व में निकाली गई। इस पदयात्रा में लोगों को जागरूक किया गया कि आने वाले त्योहारों पर ऑनलाइन खरीदारी न करें तथा अपने आसपास के दुकानदारों से ही सामान खरीदें, जिससे उनका भी त्योहार अच्छा बने। ऑनलाइन खरीदारी से छोटे छोटे व्यापारियों की प्रतिदिन आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। व्यापारी आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे हैं तथा स्थानीय बाजारों की रौनक खत्म हो रही है। ऑनलाइन व्यापार से
जिस तरह आम व्यापारी पीड़ित भयभीत हैं, उनकी दुकानें चौपट हो रही हैं, उनका कारोबार बैठ रहा है, उनका सारा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। समाजवादी व्यापार सभा इसका पुरजोर विरोध करती है और अनुरोध करती है खरीदारों से कि कम अपने निकट के दुकानदारों से ही खरीदारी करें, जिससे उनका रोजी रोटी उनका चल सके। ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा न दें। हम लोग इसी का बहिष्कार कर रहे हैं। 2 नवंबर 1990 में राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले कारसेवकों को आज श्रद्धांजलि दी गई। अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा पर स्थित शहीद स्मारक पर यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अयोध्या में बलिदानी कारसेवक रमेश पांडे के आवास पर अनुष्ठान हुआ। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा, हिंदूवादी नेता मनीष पांडे और राजीव शुक्ला ने श्रद्धांजलि दी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि 1991 से लगातार दिगंबर अखाड़ा पर शहीद कारसेवकों को प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि दी जा रही है। 1990 और 92 की घटना के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संघनाद के कारण यह राम मंदिर भव्य रूप से अब बन रहा है। 22 जनवरी को बलिदानी कारसेवकों को प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शामिल करके उन्हें सम्मान मिलेगा। मंदिर निर्माण के बाद शहीद कारसेवकों के स्मारक को भी उचित स्थान देने की शरद शर्मा ने मांग की। सीएम योगी के 7वें दीपोत्सव को 4 चांद लगाने के लिए अयोध्या में रामायणकालीन घटनाओं के प्रसंगों पर भव्य झांकियों को तैयार किया जा रहा है। इस बार 11 नवंबर को साकेत महाविद्यालय से रामपथ 19 झांकी निकाली जाएगी और इस शोभा यात्रा के सबसे आगे नारद मोह पुत्रेष्ट यज्ञ व राम जन्म और उसके बाद दशरथ कैकेयी संवाद, राम वनगमन का प्रसंग और केवट प्रसंग, राम विवाह प्रसंग, धनुष यज्ञ प्रसंग, अशोक वाटिका, ताड़का वध, रावण करेगा सीता का हरण, राम रावण युद्ध और लंका विजय, राम का राज्याभिषेक यानी राज दरबार की भी झांकी होगी, जिसे तैयार करने के लिए दिल्ली के मुस्लिम कलाकार दिन रात काम कर रहे हैं। मुस्लिम कलाकार मोहम्मद शोएब बताते हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर निकलने वाली झांकियों की तर्ज पर अयोध्या में इस बार दीपोत्सव के दौरान झांकियों की तैयारी चल रही है। अयोध्या के पर्यटन अधिकारी आरपी यादव का कहना है कि इस बार निकलने वाली झांकियां मनमोहक होंगी, जिनमें 11 झांकियां सूचना विभाग के द्वारा तो 8 झांकियां पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस बार पर्यटन विभाग द्वारा 8 झांकियां निकाली जाएंगी। जो पहली झांकी होगी वो श्री राम रथ होगा, उसमें भगवान राम के स्वरूप होंगे और जो 7 झांकियां होंगी वो रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उस पर आधारित होंगी। जैसे बाल कांड है तो बाल रूप में भगवान राम को दिखाया जाएगा। ये झांकियाँ डिजिटली होंगी। आगे फिर जितने भी हमारे रामचरितमानस के कांड आते हैं वो 7 कांड पर उसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको परिलक्षित किया जाएगा, दिखाया जाएगा। इसके अलावा 11 झांकियाँ सूचना और संस्कृति विभाग की होती हैं, तो कुल मिला के 19 झांकियाँ होंगी और उस पर लाइव कलाकार भी अपना कार्यक्रम नृत्य और गायन करते रहते हैं और रोड पर भी वो कुछ कलाकार होंगे जो नृत्य गायन करते हुए झांकियों के बीच बीच में चलते रहेंगे। ये झांकी साकेत डिग्री कॉलेज से लेके रामकथा पार्क तक जाएगी और वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ 2 बजे खड़ी की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हम दिल्ली से आए हुए हैं वर्कर, 11 वर्कर हैं, झांकियों पे काम कर रहे हैं। ट्रकों पे काफ़ी अच्छा झांकी बन रही है। ये हमारे क्या बोलते हैं इसको दीपोत्सव में काम चल रहा है और ये जब रोड पे निकलेंगे काफ़ी अच्छी तरह के से निकलेंगे और सभी लोग देखेंगे इनको, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको तैयार करने में कौन से मटेरियल लग रहा है? इसमें है जी बोर्ड प्लाई है, MDF है और काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं शो दिखाने के लिए। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद उस्मान। हम लोग दिल्ली से आए हैं और यहाँ पे हम रामायण के प्रसंग के ऊपर झांकियाँ बना रहे हैं जो 11 नवंबर को हमारी निकलेंगी। यहाँ पे अयोध्या में आए हुए हैं, हम दिल्ली से आए हुए हैं। कंपनी का नाम हमारी विविध इंडिया है। कितने लोग काम कर रहे हैं? लगभग हम 10 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग इसके पहले कहाँ पर कौन सी झांकियाँ तैयार करते हैं? हम दिल्ली में ज़्यादातर 26 जनवरी वाली झांकी निकलती है हमारी गणतंत्र दिवस वाली, वो हम तैयार करते हैं। यहाँ पे भी हम पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी हमने 11 झांकी बनाई थी, अब की भी हमारी 11 झांकियाँ हैं। अच्छा, इस झांकी को स्वरूप कैसा दिखाएंगे आप लोग?
ये रामायण के प्रसंग के ऊपर है, 11 प्रसंगों की तरह के 11 झांकियाँ बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल।